जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा विनत बिहारी गुरु की जय। जय जगद्गुरु नित्यनिला वृष्णं विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्यला वृष्णव विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नित्यनिला वृष्णव विष्णुपाद अष्टो शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्रील गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील सत्यनारायण ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौर वेदांत आचार्य बलदेव दर्शन प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गंगा यमुना तुलसी महारानी की जय। जय श्री भगवान नृसिंह देव की जय। जय श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री देवानंद गौरीय मठ की जय। शाखा समूह की जय। श्री गोवर्धन गौरीय मठ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि गुरुदे कृपा वेंद देया करो दासी तृणापेक्षायति हीना। गुरुदेव कृपा वेंद देया करो दासी तृणापेक्षायति हीना। सकल सहनी बल दिया कर निज मन स्पृहाहीना। सकले सनमान करिते सकते देहनाथ जथा जता। देहनाथ जथा जथा तवित गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। कवि है न कृपाल भियाए जन कितार्थ हईबे नाथ। कितार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन करो मोरे आत्मसा। जगता विचारे किछु नाही पाई। जगता विचारे किछु नाही पाई। तुम्हार करुणा सार। तुम्हार करुणा सार। करुणा ना होले कादिया कादिया प्राण ना राखिबा
কাদিয়া কাদিয়া প্রাণ না রাখিব আর গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করবে দাসে তৃণ প্রেক্ষায়তি না গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করবে দাসে তৃণ প্রেক্ষায়তি না। জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা গুরুদেবা জয় গুরুদেবা। রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণ ভজন তব করণে গেলা आता परहिता सरज नाहे जानी राधा बेराहिता माधव नाही जानी केवल माधव पूजयश ज्ञानी राधाया नादर करयभिमान काबहि नाही करबीता कर संग चेतये से यदि ब्रजराशरंग राधिकार दासी यदि हयाभिमान शीघ्र मेलाए तब गोकुल ब्रह्मा शिव नारद सत्य नारायणी राधिका पद रज पूजयमानी राधिका पद रज पूजयमानी उमा रमा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी राधायावतार सभी आमनायवानी है न राधा परे चर्या जाकर धान है न राधा परिचर्या जाकर धान भक्ति नद तार मागय चरण राधा भजने जरी मति नाही वेला कृष्ण भजन तव अकारणे गे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरे बोल, हरि 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 बोल। गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने, श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामनैति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्रीमद्भक्तिप्रज्ञानकेशवेति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठभूतले, श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते, विप्रलम्बर शम्भोदे पादाम्बुजोते। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्द नामिने, गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय। गौराविर्वा भूमेष्टं निर्दिष्टस्य जनप्रिय, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवजति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रम गुरुपाद पद्म, जगत गुरु नितला विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म, परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि है, वो तिथि अक्षय तिथि। संसार में जितने प्रकार तिथियां है और सभी तिथियों में ये अक्षय तिथियां जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसी तिथि में अगर कोई शुभ कर्म करे, जो कुछ शुभ कर्म है, जो कुछ भी दैव कर्म है, देवताओं के लिए जो कुछ क्रियाकलाप जो है, अगर आज के दिन कोई
पालन करे, कोई कर्म करे तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। ये अक्षय तृतीया अत्यंत पुण्यदायी है। ये शास्त्र में प्रमाण है। अक्षय तृतीया इस संसार में एक दुर्लभ तिथि है। साल में केवल एक दिन में ही है, ज्यादा दिन नहीं। हरिभक्ति विलास में एक जगह में वर्णन है, ये अक्षय तिथि जो है भगवान हरि का ये अत्यंत प्रिय है। और ये मास जो है, हम जिसे कहते हैं वैशाख मास, और इसी मास का जो अधिदेवता जो है, प्रत्येक मास का एक एक देवता है। पर ये जो मास जो है, इस मास का अधिदेवता भगवान श्री विष्णु ही है। वैशाख मास या जो मधुसूदन मास कहा जाता है, ये शुक्ल पक्षों में जो तृतीया तिथि जो है, इन तृतीया को ही अक्षय माना जाता है। इस तिथि में आपको कोई विचार करने का जरूरत है नहीं है। आज कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, आपको कोई विचार करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अक्षय तृतीया है, आंख बंद करके आप ये शुभ कर्म, जैसे गृह निर्माण जो शुरू है, प्रारंभ जो है आज के दिन में, गृह प्रवेश आज के दिन में होना चाहिए। विग्रह प्रतिष्ठा, देव प्रतिमा जो प्रतिष्ठा स्थापना, वो आज के दिन में होना चाहिए विशेष करके। और विशेष करके आज के दिन में भगवान का पूजन, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन विशेष करके करना है। क्योंकि आज हम जो कुछ करेंगे, सभी कर्मों का फल परिपूर्ण है, पूर्ण है। पर जिन भगवान का हम सेवन करेंगे, वो भगवान भी तो परिपूर्ण होना चाहिए। तो संसार में पूर्ण केवल भगवान ही है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, केवल भगवान ही परिपूर्ण है। इसीलिए आज के दिन विशेष महत्व ये है, आज के दिन हम विशेष पूर्वक भगवान का पूजन, भगवत संतुष्टि के लिए, भगवत प्रसन्नों के लिए हमें विशेष करके सेवा करना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों के पास ये विशेष, ये गुरुत्वपूर्ण दिन है। ये गुरुत्वपूर्ण होने के कारण देखिए, हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने जब गौड़ीय वेदांत समिति स्थापना की, आज की तिथि में अक्षय तृतीया, और गौड़ीय वेदांत समिति के जितने भी मठ है, अधिकांश मठ प्रारंभ, मंदिर स्थापना, विग्रह प्रतिष्ठा, जो कुछ है अक्षय तृतीया में ही ज्यादा से ज्यादा परम गुरुदेव इसी तिथि को लक्ष्य करके किए। जहां परम गुरुदेव मध्य गुरुपाद पद्मों इन तिथि को लक्ष्य करके
सभी शुभ कर्म किए हैं, तो हमें भी इन तिथि को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। हम जो कुछ कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, इस तिथि को लक्ष्य करके करेंगे, तो हमारा जो कर्म जो है वो परिपूर्ण हो जाएंगे, कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। देखिए, इस प्रकार ये परम पवित्र तिथि जो है, इस तिथि के बारे में शास्त्रों में कुछ प्रमाण है, और ये मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में कुछ श्लोक है। उन श्लोक के अनुसार हम लोग अक्षय तृतीया का महिमा हम श्रवण करें। मत्स्य पुराण में ये कथा है, वैशाखे मासी शुक्लायाम तृतीयायाम यनार्दनः जवानुत्पादयामास युगं च कृतवान् कृतम्। देखिए, भगवान जनार्दन ने क्या किया? भगवान जनार्दन ने वैशाख मास में जो शुक्लायाम तृतीया जो है, शुक्ल पक्ष में जो तृतीया पक्ष, तो तृतीया तिथि जो है, इन तिथि में भगवान ने क्या उत्पादन किया है, भगवान ने क्या सृष्टि किया है? भगवान ने सृष्टि किया है जो जप जो होता है, गेहूं जैसा, ऐसा ही एक प्रकार जप है। भगवान ने संसार में आज के दिन में ये सृष्टि किया है प्राणियों के लिए, प्राणियों के आहार के लिए, भोजन के लिए, आज के दिन। और आज जो दिन है, मत्स्य पुराण में है, युगंच कृतवान कृतम। कृतवान भगवान ने किया, क्या किया है? कृतम युगम। कृत युग होता है सत्य युग। आज ही सत्य युग का प्रारंभ है, आज से ही शुरू हुआ है, और उसी सत्य युग का नाम है कृत युग। कृत युग इसलिए हुए है, सत्य युग में एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा है, एक ही भजन है, सब केवल तप करना है, तप करके परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, भगवत धाम प्राप्ति करना है। और सत्य युग में सभी लोग तप करके, साधन करके भगवान को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इसीलिए उस युगों का नाम है कृत युग। हम लोग कहते हैं ना, हम कृत हो गए, अर्थात हमें कोई करने का और बाकी है नहीं है, हमने सब कुछ किया। तो सत्य युग का लोग सब कुछ किए हैं, केवल भगवत भजन के द्वारा, भगवत तत्व के द्वारा। आज ही दिन सत्य युग का प्रारंभ है, सत्य युग शुरू हुआ है। और क्या है विशेष? ब्रह्मलोकात्रि पथगाम पृथिव्याम अवतारयत। ब्रह्मलोक से आप लोग जानते हैं, भगवान जिस समय वामन रूप धारण किया, और वामन रूप धारण करके भगवान ने बलि से सब कुछ छीन लिया है। एक पग जो है, चरण जो है, भगवान ने ऊर्ध्वलोक सर्गो भेद करके, महोलोक, जनलोक, तपलोक भेद करके ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास से। ब्रह्मा ने उस समय क्या किया है? ब्रह्मा ने उस समय देखा है, भाई ये तो प्रभु का ही चरण है, प्रभु का ही पाद पद्म है। ब्रह्मा ने आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान का चरण धौत करके, धौत जल जो है, चरण धौत जल अपने कमुंडल में ब्रह्मा ने रखा। जब सगर वंश ध्वंस हुआ है,
कपिल मुनि के अभिशाप से, क्रोध से, तब भगीरथ जब तपस्या करके ये गंगा देवी को इस संसार में लाए, वो कौन सा दिन है? वो आज ही तिथि है। अक्षय तिथिया में ही लोक पवित्र करने के लिए, लोक उद्धार के लिए ये गंगा देवी का जो प्रकट है, गंगा देवी का जो अवतार जो संसार में अक्षय तृतीया में ही हुई। इसलिए कहा है ब्रह्म लोकात्रि पथगाम पृथिव्यम अवतारय। ब्रह्म लोक से आज इसी संसार में गंगा देवी प्रकट हुए हैं। और क्या है विशेष करके तस्याम कार्यो यवेर होमो जबर विष्णु समर्चये। तस्यात कार्यो, आज के दिन ये कर्म करना है। क्या कर्म करना है? जबर होमो यवर विष्णु समर्चये। आज के दिन विशेष करके भगवान विष्णु, मधुसूदन, जनार्दन, कृष्ण, राम जो कुछ भी है, भगवान का रूप, भगवान का अवतार, अपने समर्थ के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार हवन, अर्चन, पूजन जो कुछ आज के दिन में विशेष करना है, विशेष करना है, ये शास्त्र में उल्लेख है। क्योंकि आज के दिन में भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न है। तो जहां भगवान प्रसन्न है तो वहां कोई संसार में कोई हमारे लिए कोई कमी क्या है। इसलिए आज के दिन विशेष करके हमें ये कर्म करना ही है, ये कर्म करना है। आज अक्षय तृतीया जो है, भगवान का अनेक अवतार है। अनेक अवतारों में कल की अवतार जो हुआ था पहले, अक्षय तिथि में ही हुए। कल की रूप धारण करके भगवान ने इन मनुष्यों को, इन नास्तिकों को जो संहार किया है, तो कल की रूप धारण जो किया है भगवान अक्षय तृतीया में। भगवान 27वें अवतार भगवान परशुराम इस संसार में प्रकट हुए हैं। केवल अधार्मिक क्षत्रियों को, बहिर्मुख क्षत्रियों को वध करने के लिए अक्षय तृतीया में ही प्रकट होकर के उन अधार्मिकों को विनाश करके जो धर्म उन्होंने स्थापना किया है, केवल अक्षय तृतीया में ही प्रकट हुआ। इस प्रकार अक्षय तृतीया की महिमा पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में क्या कहा है? पद्म पुराण के अनुसार हम कुछ श्रवण करेंगे। पद्म पुराण में कहा है, बराहदेव, स्वयं भगवान बराहदेव धरित्री माता से उन्होंने ये बात कहा। क्या कहा है? त्रेता युगम तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवे प्रवृत्तं च त्रयी धर्मा प्रवृत्तास्ते प्रवर्तिताः। मासी, माधवे मासी और शुक्लाया तृतीयायाम, शुक्ल पक्षों में जो तृतीया तिथि है, हम लोगों ने मत्स्य पुराण में सुने हैं, सत्ययुग भगवान ने प्रकट किए। युगंच कृतवान कृतम, ये था उस शब्द। पर पद्म पुराण में ये भी है, त्रेता युग का जो प्रारंभ जो है, त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया में भी हुई है।
ये कहाँ है? त्रेतायुगम, तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवी। ये वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि जो है, तृतीया तिथि में ही त्रेता युग प्रारंभ हुए हैं। और त्रेता युग में जो धर्म जो है, सत्य युग में जो 4 पाद है, त्रेता युग में त्रिपाद धर्म जो है, और इन धर्मों की स्थापना भगवान ने आज के दिन में ही की। और क्या कहते हैं सुनिए। अक्षया शोच्यते लोके तृतीया हरिवल्लभा, स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे त्वपि पूर्वजतर्पणे। अक्षया, स्व अक्षया उच्यते। स्व अर्थात ये तृतीया तिथि जो है, पद्म पुराण के अनुसार अक्षया उच्यते, अक्षय तिथि माना जाता है। आज के दिन आप जो कुछ करेंगे, आपका वो कर्मों का फल अक्षय बन जाएंगे। ध्यान रखिए, अगर हम धर्म करेंगे, भगवान के बारे में कुछ सेवा करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, वो तो अक्षय है। ये तो पुण्य कर्म है, सुकृति है, भक्ति कर्म है। अगर आज के दिन कोई पाप करे, कोई हिंसा करे, कोई विद्वेष करे, ये कर्मों का फल भी अक्षय है, ये भी नाश नहीं होने वाला। देखिए, जिस प्रकार पुण्य कर्म करने से अक्षय हो जाएंगे, अगर हम पाप करेंगे, पाप भी हमारे लिए अक्षय है। इसलिए आज के दिन विशेष पूर्वक भगवान के सामने, गुरु वैष्णव के सामने, भगवान के पूजा में, भजन में ही लगे रहना चाहिए। अगर पाप करेंगे वो भी अक्षय है, पुण्य करेंगे वो भी अक्षय है। स अक्षया उच्यते। इस संसार में, लोके अर्थात इसी संसार में। और तृतीया हरि वल्लभा, बराहदेव कहते हैं, हे देवी, ये तिथिया जो है, अक्षय तिथिया जो है, हरि वल्लभा, भगवान हरि जो है, भगवान मधुसूदन जो है, भगवान जनार्दन जो है, उनका अत्यंत प्रिय है, उनका अत्यंत पसंदीदा ये तिथि है। शास्त्रों में है, अगर वैष्णव है, इन तिथि को अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का परम प्रिय है। ये पर्वो जो है, जो कुछ अनुष्ठान जो है भक्ति के लिए, भगवान के लिए, इन अनुष्ठानों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुष्ठान को, पर्वों को, उत्सव को पालन करना है प्रत्येक भक्तों। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है एकदम धूमधाम के साथ, एकदम जैसे राजाओं की सेवा है, इस प्रकार नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके पास सामर्थ्य है, आप करिए। आपके पास अगर सामर्थ्य नहीं है, जिस प्रकार आपके पास सामर्थ्य है, आप उसी प्रकार तिथि को मनाइए, पर करना है। अगर कुछ है नहीं है, मन से करिए, वो भी भगवान ग्रहण करेंगे। इसलिए कोई भी पर्व है, अक्षय तृतीया है, जैसे नंदोत्सव है, जैसे जो कुछ पर्वो जो है, झूलन यात्रा महामहोत्सव है, डोल यात्रा महामहोत्सव जो है, भक्तों को अवश्य ही पालन करना चाहिए। केवल उद्देश्य एक ही है, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत सुख के लिए। ये तिथि हरि वल्लभा है, भगवान का अत्यंत प्रिय है। भगवत प्रसन्नों के लिए, भगवत सुख के लिए भक्तों को करना अवश्य चाहिए। तो आज के दिन
क्या क्या करना चाहिए भगवान का सेवा आप लोग जानते ही हो, इस प्रकार सेवा करना है। तो बलदेव कहते हैं हरि वल्लभा, भगवान का अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन में विशेष करके क्या करना चाहिए, कहते हैं स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे। कोई पवित्र नदियाँ है, पवित्र कोई सरोवर है, तो वहां जाकर के आप स्नान करिए। अगर पुण्य स्थान है, अगर धाम है, कोई तीर्थ स्थान है, अगर आपके पास समर्थ है, आज के दिन वहां जाकर के भगवान का सेवा करिए। स्नाने दाने, जो कुछ दान देना है भगवत प्रसन्नों के लिए। देखिए गुरु वैष्णवों को दान देंगे, वो भी भगवत प्रसन्नों के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। नंदो बाबा ने कृष्णों का जन्म उत्सव मनाया, जन्म होने के बाद कृष्ण का। ब्राह्मणों को, महात्माओं को उन्होंने खूब करके दान दिया है। उद्देश्य क्या है, मेरे लाला प्रसन्न हो जाए, मेरे लाला का आयु दीर्घ हो जाए, जो कुछ उनके लिए शुभ है, जो कुछ उनको होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बस केवल कृष्णों के लिए। उस प्रकार हम भी भगवत प्रसन्नों के लिए, भगवत संतुष्ट के लिए जो कुछ स्नान करना है, दान करना है, अर्चने, भगवान का अर्चन करना है विशेष करके। श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे, आज के दिन अगर कोई पितृ पुरुषों के लिए, मातृ पुरुषों के लिए अगर कोई श्राद्ध करे, कोई तर्पण करे, कोई भगवत प्रसाद अर्पण करे, पितृ पुरुष मातृ पुरुष आनंद पूर्वक अपने लोक में नृत्य करते हैं, आनंद पूर्वक वो लोग अवस्थान करते हैं। आज के दिन विशेष पूर्वक पितृ मातृयों के लिए आज के दिन भगवत प्रसाद उनके लिए निवेदन करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों की बात है, आदेश हम नहीं कह रहे। देखिए पद्म पुराण में कहते हैं स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे। श्राद्ध तो श्रद्धा पूर्वक पिता माताओं को जो हम अर्पण करते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद अर्पण अगर करेंगे तो इससे पिता माता, पितृ लोग, मातृ लोग हमारे ऊपर अधिक संतुष्ट हैं। और जब जो भगवान का नाम हम जप करते हैं, आज के दिन विशेष महिमा है। जब तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, और विशेष पूर्वक आज का दिन का जप का महिमा ही अलग है। ये अर्चयन्ति जबर्विष्णुम श्राद्धम कुर्वन्ति यत्नतः तस्यं ददाति दानानि धन्यस्ते वैष्णवा नरः। अगर आज के दिन कोई भगवान का अर्चन करे, कोई भगवान का हवन करे, भगवान के उद्देश्य से, भगवान प्रसन्न के लिए यत्नतः कुर्वन्ति, यत्न पूर्वक कोई करे, तस्यं ददाति दानानि धन्यास्ते ते, उन व्यक्तियों के लिए भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। जो उनके मन में इच्छा है, उनके मन में जो कामना है, सब कुछ दान करते हैं। और एक बात विशेष इसमें है, वैष्णवा नरः, ये तिथि अगर कोई पालन करे, अगर कोई नियम, कोई जाजन करे, वही वैष्णव है। अगर वैष्णव होकर इन तिथियों को हम पालन नहीं करेंगे, इन तिथियों को हम नहीं मानेंगे,
तो वो वैष्णव किस प्रकार वैष्णव है? वैष्णव वही है जो ये पर्वों अनुष्ठान को भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत सुख के लिए जो पालन करते हैं, वही वैष्णवा नराहा, वही नराहा वैष्णवा, वही मनुष्य ही वैष्णव है। पद्म पुराण में भगवान ने किस प्रकार कहा, वैष्णव कौन है? इन तिथियों को, इन व्रतों को जो आदर पूर्वक जो पालन करते हैं, वही वैष्णव है। आज के दिन परम पवित्र है। जैसे बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ का दर्शन जो सेवा पूजा आज से ही शुरू होती है। उसमें विशेष नियम है। बद्रीनाथ में सालों में केवल 6 महीना मनुष्यों के लिए ये पूजन दर्शन व्यवस्था है। आज से अन्नकूट तक, कार्तिक महीने में तक हर 6 महीना जो है देवो लोगों के लिए है और 6 महीना मर्तों लोगों के लिए है। आज से मनुष्य लोग बद्रीनाथ भगवान का सेवन पूजन, उनका दर्शन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले देवलोक ने किया है, देवताओं ने आकर के किया है। आज बद्रीनाथ भगवान का उनका द्वार जो है, आज द्वार ही आज खुले हैं, आज ही दर्शन किए। इस प्रकार शास्त्रों में है। अक्षय तृतीया का महिमा महाभारत में एक जगह में वर्णन है। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं शतानिक नामक ऋषि से, हे ऋषिवर, आपने वैशाख मास की जो महिमा जो है, वैशाख मास की महिमा आप खूब करके कीर्तन किए हैं। विशेष करके वैशाख मास में जलदान जो है ना, ये जलदान की महिमा अधिक है। वैशाख मास में आप किसी को भी जलदान करो, उन जलदान का महिमा अधिक है। और विशेष करके भक्तों के लिए, विशेष करके बिंदा देवी, भगवान सालग्राम शिला जो है, गिरिराज शिला जो है, आप इनके ऊपर भी आप जलदान प्रत्येक दिन नियम के अनुसार आपको करना चाहिए। ये करने से जो सुकृति जो है, भक्ति होने के लिए ये विशेष मूल है। अगर इन भक्ति अंगों का हम जाजन नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो भक्ति हमारी कैसे वृद्धि होगी। वैशाख मास में तुलसी में जल, वैशाख मास में भगवान नारायण शिला में जलदान, ये भक्ति वृद्धि के लिए, ये सुकृति के लिए। अगर जो पुण्य कामी जो है, हमें पुण्य करना है, तो जीवों के लिए जलदान करो। जल सेवा जो है, पशु पक्षियों के लिए, मनुष्यों के लिए। अगर कोई पुण्य कामी है, हमें पुण्य चाहिए, आपको करना है। अगर भक्ति को वृद्धि करनी है, तो बिंदा देवी में जल तो अवश्य ही आपको देना है। तो आपने इस प्रकार अनेक महिमा वर्णन किए हैं। तो हे भगवान, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हमने सुना है एक तिथि है अक्षय तृतीया, ये परिपूर्णतम तिथि है, तो इन तिथि के बारे में आप थोड़ा बताइए। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न के अनुसार शतानिक नामक मुनि कहते हैं। महाराज ध्यान से सुनो, एक छोटा सा घटना हम कहते हैं। अक्षय तृतीया की महिमा इसमें है, महाभारत में ये कथा है।
तो एक समय बहुत दिन पहले क्या हुआ है, किसी देश में अनेक ब्राह्मण है, तो अनेक ब्राह्मणों में एक अधार्मिक ब्राह्मण उसी गांव में है। अधार्मिक ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी जो अपने जो कर्म जो है हवन पूजन ब्राह्मण धर्म का जो पालन नहीं करते हैं, उसी ब्राह्मणों को अधम ब्राह्मण अधार्मिक ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा ही एक ब्राह्मण था उसी गांव में, ना तो धर्म कर्म, ना तो वेदाध्ययन, ना तो और कोई, बस कुछ है नहीं है। जीवन में केवल अधर्म करना है, कैसे पाप करना है, पाप करके कैसे धन उपार्जन करना है। उन ब्राह्मण पतित ब्राह्मणों का इस प्रकार स्वभाव था। और साथ साथ महाक्रोधी, महालोभी, महाकामी, हिंसा परायण, जो कुछ दुर्गुण है उन ब्राह्मण के भीतर सारे दुर्गुण भरे हुए थे। परिवार है, पत्नी है, गांव में वास कर रहा है। तो दैव क्रम में क्या हुआ है, एक भगवान का परम भक्त, वो भी ब्राह्मण है, तीर्थ यात्रा करते करते भ्रमण करते करते वही उसी ब्राह्मण के घर में आकर के अतिथि हुई। रात वही आए और अतिथि, बस अतिथियों का क्या है, बस जाकर के विश्राम करेंगे, कुछ भोजन पानी करेंगे, सवेरे उठ करके फिर अपने यात्रा के लिए निकल जाएंगे। यही अतिथि है। अतिथि अर्थात कौन है? न तिथि इति अतिथि, जिनका आगमन के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं है, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं है, केवल आएंगे, एक रात विश्राम करेंगे, विश्राम करके सुबह चले जाएंगे, यह है अतिथि। तो ब्राह्मण देवता आए, भगवान का परम भक्तो उन ब्राह्मण के घर में अतिथि होने के लिए, और आकर के कहा है, हे ब्राह्मण देवता, उन नास्तिक ब्राह्मण से जो भजन पूजन भगवान के सिवा कुछ नहीं करते, तो आप थोड़ा हमें भोजन दीजिए, विश्राम करने का कुछ स्थान दीजिए, हम सुबह उठ करके कल हम चले जाएंगे। बस जैसे ही भक्तो ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा है, वो नास्तिक ब्राह्मण जो है ना, इस प्रकार क्रोधित हुए हैं, इस प्रकार क्रोधित हुए हैं, क्रोधित होकर के उनको इस प्रकार गाला गाली दिए है, गाला गाली दे करके अपमान करके घर से निकाल दिए। देखिए, ध्यान में रखिए, अगर किसी घर से इस प्रकार अतिथि विमुख होके चले जाए, तो वो अतिथि क्या करते हैं, उस घर के जो पुण्य जो है अपने साथ लेके चलते हैं, और अतिथि का जो दुर्गुण जो है, अगर कोई पाप है, वो गृहस्थों को दे करके चले जाता है। अगर घर से विमुख हो, अगर घर में सम्मानित हुए, घर में पूजित हुए, अगर अतिथि संतुष्ट हुआ, तो अतिथि गृहस्थियों का सारा दोष को लेंगे, और अतिथि का जो पुण्य जो है, जो कुछ संस्कार है, वो आपको देके चले जाएंगे। और उन घर में उन पतित ब्राह्मण का पत्नी, ये भगवान का परम जो भक्त जो है, भक्तिमती और सती साध्वी स्त्री वो थी। उन्होंने पति के साथ विरोध किया। आपको इस प्रकार ब्राह्मण के साथ इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप इस प्रकार क्यों किए? तो उन्होंने क्या किया है, पत्नी ने क्या किया है, ब्राह्मण लौट के जा रहे हैं, तो जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किए हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न किए हैं, प्रसन्न करके अपने घर में लौट करके लाए। लौटा करके लाने के बाद ब्राह्मणों को खूब करके सेवा दी, प्रसन्न किया, और प्रसन्न कराने के बाद जो कुछ देना है दान दक्षिण दे करके ब्राह्मण को दिला दिया। ब्राह्मण चले गए। पति ने किया है ब्राह्मणों का अपमान, पत्नी ने किया है ब्राह्मणों का सम्मान, और इनमें दोनों का जो फल है, दोनों का फल दोनों में आ गए हैं। पति ने पापाचरण और पत्नी ने धर्मकर्म।
समय हुआ है, दोनों का शरीर अंत हुआ है। अंत होने के बाद वो पाप कर्म के कारण वो पति ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण नरक चले गए और पत्नी अपने पुण्य से स्वर्ग हो जाएंगे। पर पत्नी ने देखा पति नरक चले गए, हम अकेले हम स्वर्गों में कैसे जाएंगे। देखिए सती नारी जो है ना, उनमें विशेष क्षमता है। वो चाहे तो अपना जीवन में जो धर्म है, कर्म जो है, पुण्य देकर के अपना पति को भी वो उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक घटना है शास्त्रों में। पत्नी ने भी पति के साथ जमलोक गए। जमलोक जाने के बाद जब महाराज से जो कुछ कहना है कह करके अपने पति के लिए ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया है, जो उन्होंने जो कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, शुभ कर्मों का फल दिया है। कौन सा शुभ कर्म? जिस दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मणों का सेवा किया, अतिथि सेवा किया है, उस दिन अक्षय तृतीया ही था। देखिए अनजान से उन ब्राह्मणी ने इस प्रकार अतिथि सेवा किए और अतिथि सेवा से ही वो जो फल हुए हैं, जो पुण्य हुए हैं, वही पुण्य ब्राह्मण को दान किया है। ब्राह्मण तुरंत अपने पाप से उद्धार होकर के पत्नी के साथ दोनों स्वर्गोलोक चले गए। अनजान से भी अगर कोई आज के दिन कोई शुभ कर्म करे, वो भी फल अक्षय है। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार सातानिक ब्राह्मण कहते हैं, महाराज आज का दिन ये जो तिथिया जो है ये अत्यंत ये पुण्यदायिनी है। इसलिए विशेष करके जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहने वाले हैं ये तिथि पालन करना चाहिए। आज के दिन विशेष जगन्नाथ जी का जो चंदन यात्रा जो है आज के दिन ही शुरू होते हैं। आज से 21 दिन हमारे गौड़ीय परंपराओं में माधवेंद्र पुरीपाद जब भजन करते थे, कहाँ? गोवर्धन तलहाटी। और माधवेंद्र पुरीपाद का क्या स्वभाव था? अजाचक वृत्ति। ना तो किसी से कुछ मांगना है, ना तो किसी के पास जाना है। भगवत इच्छा से जो कुछ मिलते उसी को स्वीकार करते और दिन रात भजन में लगे रहते। एक दिन भजन करते करते पूरे रात बीत गई और सवेरे गोपाल आकर के माधवेंद्र पुरीपाद को सपनों दिया है, गोसाई गोसाई तुम उठो। अरे मुझे तो देखो कि जंगल में मुझे रख के चले गए, वहां से तो मुझे उठा के लाओ। मेरा तो मंदिर बना करके मेरा तो अर्चन करो, मेरा तो अभिषेक करो, मेरा तो पूजन करो। कब से मैं पड़ा हूं उसी जंगलों में, उसी मिट्टी के भीतर में, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है माधव। इस प्रकार भगवान स्वप्न आदेश देकर के सपनों में माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ करके उस स्थान को दिखाया और देखा करके माधवेंद्रपुरी पाद से सपनों अंतर्धान हो। सवेरे उठ करके माधवेंद्रपुरी पाद ने क्या किया है, गांव के लोग के साथ जाकर के उस जंगल में काट करके गोपाल को प्रकट किया है, मंदिर बनाया है, दिव्य अभिषेक किया है, राजभोगों का व्यवस्था किया है और बीच में और एक बार सपना आदेश किया। कौन सा सपना आदेश? माधव तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं और एक तो सेवा करो, मेरा शरीर का जो जलन जो है ना, शरीर का जलन दूर नहीं हो रहा है। माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा, प्रभु इसके लिए हमें क्या सेवा करना पड़ेगा? भगवान ने आदेश दिया है, तुम यहां से जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां जाकर के मलय चंदन ला करके घिस करके मेरे शरीर में तुम लगा दो, उसी से मेरा शरीर का जो जलन उसी से शांत हो। भगवान ने जैसे आदेश दिया है
भगवान वही से यात्रा शुरू की। चलते चलते खीरचोरा गोपीनाथ आए तो खीरचोरा गोपीनाथ था ही नहीं, केवल गोपीनाथ। वहां आकर के गोपीनाथ जी को दर्शन किया। आप लोग जानते चैतन्य चरित्र में विस्तारपूर्वक वर्णन है। गोपीनाथ को दर्शन किया है तो गोपीनाथ को क्या भोग लगता है, पहले ही सुना है खीर, तो भोग से पहले ही माधवेंद्र पुरीपाद को वो खीर स्वाद लेने के लिए इच्छा हुई है। इस प्रकार भाई हम भी जाकर के अपने गोपाल को भोग लगाएंगे। किस प्रकार खीर, तो इससे उनको बहुत कष्ट हुआ है। भाई भगवान का भी भोग हुआ ही नहीं है, उससे पहले हमने स्वाद लेने का इच्छा किया है, तो कष्टों के कारण, दुख के कारण वो जाकर के घाट में जाकर के खूब करके हरिनाम कर रहा है। और गोपीनाथ ने क्या किया है, अपने भक्तों के लिए, भक्तों को खीर दिलाने के लिए उस दिन उन्होंने अपने हाथों से खीर को, एक भांड को उन्होंने चोरी किया और चोरी करके अपने वस्त्रों के भीतर उन्होंने रखा। और रात में पुजारी को स्वप्न देकर के पुजारी को उठाया और पुजारी को मंदिर के तरफ मंदिर खोलाया और उसी खीर माधवेंद्र पुरीपाद को दिलाया। और तब से नाम हुआ है खीरचोरा गोपीनाथ। और माधवेंद्र पुरी वहां से पुरी धाम आए और पुरी धाम आकर के गोपीनाथ गोपाल के सेवा के लिए उन्होंने चंदन किस प्रकार संग्रह करेंगे। देखिए भगवान की क्या इच्छा है। माधवेंद्र पुरीपाद को बोलने का कोई जरूरत है ही नहीं। उससे पहले ही राजा के पास संवाद आए हैं। ये बैरागी जो है ना, ये जैसा तैसा बैरागी नहीं है। जिन बैरागे के लिए, जिन बाबा के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया है, राजा ने सुनकर के आश्चर्य हुआ है। तो इन बैरागी बाबा का हम क्या सेवा करें। तो बैरागी बाबा के पास आए तो बैरागी बाबा ने एक ही कहा है, मेरे लिए तुम चंदन दे दो, कर्पूर दे दो। तो राजा ने सारा सब कुछ व्यवस्था उन्होंने की और कैसे ले जाएंगे वो भी व्यवस्था उन्होंने कर दिया। और वहां से जब लौट के आ रहे हैं, आते आते फिर वही गोपीनाथ में आकर के उन्होंने विश्राम किया है। और विश्राम जैसे किया है, रात में आकर के गोपीनाथ ने फिर सपनों दिया है, माधवेंद्र मैंने तुम्हारा सेवा परिपूर्ण रूप में मैंने स्वीकार किया है और तुमको गोवर्धन जाने का जरूरत नहीं है। तुम जो चंदन लाए हैं, कर्पूर लाए जो है, इसी विग्रह में, इसी स्वरूप में, इसी अर्पण करो, इसी में तुम लेपन करो। और गोपाल और मैं गोपीनाथ और जगन्नाथ, इसमें कोई भेद नहीं। माधवेंद्र पुरीपाद को भगवान स्वयं स्वप्न दिया। तभी से गोपीनाथ चंदन घिस करके आज से अक्षय तृतीया से 21 दिन तक लगाया जाता है कि भगवान के सुख के लिए। भगवान जहां स्वयं आदेश करा करके ये सेवा ले रहा है, हमारे गुरु वर्गों ने किए हैं, तो हम क्यों नहीं करें। 21 दिन तक गौड़ीय भक्तों को अवश्य ही भगवान को चंदन देना ही चाहिए, चंदन देना ही चाहिए। विशेष भक्ति का अंग है, ये विशेष भक्ति का लक्षण है, केवल भगवत प्रसन्न के लिए। तो आज हम लोगों के लिए परम पवित्र तिथि जो है अक्षय तृतीया जो है, तो जितने भी कर्म है, जितने भी साधन है, सबसे उत्तम साधन क्या है। आज हम लोगों ने जिस प्रकार भगवान का सेवा किए है, भगवान का नाम किए है, भगवान का नाम सुने हैं, नाम जो स्मरण किए हैं, इसका फल जो क्या है, हमें क्या मिलेंगे, ये केवल भगवान ही जाने। हमें कोई इसके बारे में कोई ज्ञान है नहीं, ना कोई बोल पाएंगे भगवान हमें क्या। इस प्रकार अक्षय तृतीया का अनेक महिमा है, शास्त्रों में, पुराणों में, आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई भूल त्रुटि हुए तो सभी भक्तों के चरण में ये दास अधम का प्रार्थना है, सभी भक्त आप लोग क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।